हेलो दोस्तों, 8G क्लासेस में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, हम प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन का रिवीजन सीरीज लेकर आ रहे हैं। और फ्रेंड्स, जो भी क्वेश्चंस इसमें लिए गए हैं कह सकते हैं काफी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न होने वाले हैं फ्रेंड्स आपके लिए। अगर आप ग्रुप डी और एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे का कोई भी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं फ्रेंड्स, तो उसका प्रीवियस ईयर्स का जो क्वेश्चंस होता है, उसका जो पेपर होता है, वो काफी इंपॉर्टेंट रोल करता है फ्रेंड्स आपको जो है सिलेक्शन दिलाने में। तो फ्रेंड्स, इस बार जो है ग्रुप डी में जो है सिलेक्शन के कह सकते हैं कि चांसेस बहुत ज़्यादा बन रहे हैं। तो आपको थोड़ा सा फ्रेंड्स मेहनत करना है, थोड़ा सा आपको क्वेश्चन का अच्छे से रिवीजन करना है। और अगर आप इस एग्जाम में जो है अच्छे से क्वेश्चन रिवीजन करके जाते हैं तो आपका सिलेक्शन 100% होगा, इसे कोई रोक नहीं सकता है। तो फ्रेंड्स, अभी तक जो है हम इस सीरीज का जो है 1 से लेकर 6 वीडियो तक जो है अपलोड कर दिए हैं। और फ्रेंड्स, आप मेरे तरीके से अगर आप क्वेश्चन का रिवीजन करते हैं तो आप ज़्यादा दिन तक जो है क्वेश्चन को याद रख पाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, देर ना करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, आरआरबी एनटीपीसी स्टेज 1 30/3/2016 शिफ्ट 1, ये फ्रेंड्स एनटीपीसी का पेपर है। तो ये जो है किस तरह के पैटर्न एग्जाम में पूछे जाते हैं तो आप जरूर देखें फ्रेंड्स। चलिए क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। ये फ्रेंड्स 234वां प्रश्न है, क्रिकेट विश्व कप 2019 की मेजबानी कौन करने वाला है। फ्रेंड्स, यह जो है उस समय का करंट अफेयर्स रहा था। तो ये जो है इसका करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी, इंग्लैंड एवं वेल्स। सबसे पहले फ्रेंड्स बता दूं कि 1975 ईस्वी में जो है प्रथम विश्व कप हुआ था क्रिकेट में। तो इस चीज को आप देख लीजिएगा। उसके बाद फ्रेंड्स मैं बता दूं कि 2011 की जो है क्रिकेट विश्व कप में भारत और श्रीलंका के बीच हुआ था, जिसमें भारत जो है विजेता घोषित हुआ था और श्रीलंका जो है उप विजेता। अभी तक जितने भी विश्व कप हुए हैं सबसे अधिक बार उसमें जो विजेता घोषित हुए हैं फ्रेंड्स वो ऑस्ट्रेलिया टीम हुए हैं। तो इस चीज को भी आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आगे बढ़ते हैं। 235वां प्रश्न प्रश्न आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार है। तो प्रश्न आप देख सकते हैं, प्रश्न है आईपी एड्रेस का अभिप्राय क्या है। तो चलिए फ्रेंड्स बताइए क्या हुआ इसका आंसर, आपको इसका आंसर बताना है। तो इसका जो आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा ऑप्शन ए, एक संख्यात्मक नेटवर्क लेवल। तो आईपी एड्रेस फ्रेंड्स ये जो है कंप्यूटर से संबंधित है। तो कंप्यूटर के आविष्कार का आपको पता होना चाहिए, चार्ल्स बेबेज। और फ्रेंड्स कह सकते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट के जो है संस्थापक होते हैं बिल गेट्स। तो आप इस चीज को भी याद रखेंगे। कंप्यूटर के जो आईसी चिप होते हैं वह सिलिकॉन के बने होते हैं। यहाँ से कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। तो इस सारे चीज को दोस्तों आप जरूर याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। 236वां क्वेश्चन आप देख सकते हैं, ओटीसी ओटीसी दवा क्रोसिन एक डैश दवा है। तो बताइए फ्रेंड्स क्या होगा इसका आंसर। तो इसका जो आंसर होगा फ्रेंड्स ये होगा ऑप्शन सी, दर्दनाशक एवं ज्वारनाशक। तो इस चीज को आप याद रखिएगा। फ्रेंड्स मैं बता दूं कि ओटीसी दवा जो है ये दर्दनाशक और ज्वारनाशक के काम आते हैं। आपको पता होगा कि मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान जो होता है वो होता है 37 डिग्री सेल्सियस, लेकिन अगर फ़ारेनहाइट में देखें तो ये 98.6 फ़ारेनहाइट होते हैं। फ्रेंड्स मैं बता दूं आपको कि अगर मनुष्य के शरीर का तापमान 102 से 103 तक अगर फ़ारेनहाइट तापमान तक पहुंच गया है तो उसकी फ्रेंड्स संभावना जो है मृत्यु की होने लगती है। तो इस चीज़ को भी आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। सारे मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स, आप जो है जरूर शुरू से लेकर रिवीजन करें अंत तक, तभी आप जो है एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। चलिए 237वां प्रश्न देखते हैं, भारत में राष्ट्रीय सुशासन दिवस कब मनाया जाता है। तो चलिए बताइए क्या होगा इसका आंसर, कब मनाया जाता है राष्ट्रीय सुशासन दिवस। तो इसका जो आंसर होगा फ्रेंड्स बता दूं, इसका जो आंसर होगा ये होगा ऑप्शन बी, प्रत्येक वर्ष 25 दिसंबर को जो है राष्ट्रीय सुशासन दिवस मनाया जाता है। 24 दिसंबर को क्या मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस। इस चीज को आप याद रखेंगे। 26 दिसंबर को क्या मनाया जाता है, तो यहाँ से फ्रेंड्स भी क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे गए हैं कि 26 दिसंबर को जो है राष्ट्रीय सीआरपीएफ स्थापना दिवस मनाया जाता है। तो ये सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आप जरूर इसे याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्या है। 238 नंबर प्रश्न आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कुछ इस प्रकार है,
अब 5 और 10 रुपये के सिक्के किससे बनाए जाते हैं? तो चलिए फ्रेंड्स बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो इसका जो आंसर होगा फ्रेंड्स बता दूं, ऑप्शन सी हो जाएगा सही। अब जो है 5 और 10 रुपये के सिक्के जो है ताम्र निकेल मिश्र धातु के बनाए जाते हैं। और फ्रेंड्स भारत में जो है 3-4 राज्य ऐसे हैं जहां जो है 5 रुपये 10 रुपये के सिक्के का जो है टकसाल होता है। सबसे पहले फ्रेंड्स आप याद रखेंगे कि जो है टकसाल का जो काम होता है ये मुंबई में होता है, कोलकाता में होता है, हैदराबाद तथा नोएडा में। मुंबई टकसाल की जो स्थापना हुई थी फ्रेंड्स ये हुई थी 1830 ईस्वी में। सबसे पहले जो वहीं से टकसाल शुरू हुआ था। तो आप ये सारे क्वेश्चन को भी याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं 239वां प्रश्न है। प्रश्न है फ्रेंड्स कि निम्नलिखित पूर्व प्रधानमंत्रियों में से किसका नाम भारतीय करेंसी नोटों पर देखा जा सकता है? तो चलिए बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो इसका जो आंसर होगा फ्रेंड्स बता दो, इसका जो आंसर होगा ऑप्शन सी, डॉक्टर मनमोहन सिंह का जो है भारतीय करेंसी नोटों पर इसका जो है चित्र अंकित किया जाएगा। फ्रेंड्स क्यों किया जाएगा इसका मैं बता देता हूँ कि जो है डॉक्टर मनमोहन सिंह है ये भारत के पूर्व जो है आरबीआई गवर्नर रह चुके हैं, भारत के प्रधानमंत्री रह चुके हैं और भारत के वित्त मंत्री भी रह चुके हैं। इसी कारण से जो है इसका करेंसी पर जो है कह सकते हैं इसका जो है नाम रह सकता है। तो यहाँ से आप जो है सारे क्वेश्चन को अच्छे से देखिएगा फ्रेंड्स, क्वेश्चन को जरूर याद रख लीजिएगा। क्वेश्चन है 240वां प्रश्न आप देख सकते हैं कि ब्लॉटिंग पेपर द्वारा स्याही सोखने का क्या कारण है? तो चलिए बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो इसका जो ऑप्शन होगा फ्रेंड्स बता दो, ऑप्शन सी हो जाएगा सही। कैपिलरी क्रिया के कारण जो है ब्लॉटिंग पेपर द्वारा स्याही सोखा जाता है। आप कुछ क्वेश्चन यहाँ से भी प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं कि जो है लालटेन में जो है तेल ऊपर जो चढ़ता है ये किस क्रिया के कारण? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा कि जो है केशिकत्व क्रिया के कारण जो है तेल जो है ऊपर चढ़ता है। केशिकत्व कई बार एग्जाम में यहाँ से पूछे गए प्रश्न। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। 241वां प्रश्न है तांत्रिक योगिनी पंथ का मूल स्थान माना जाता है। तो बताइए क्या होगा इसका आंसर, किसे माना जाता है? तो ये सारे प्रश्न फ्रेंड्स काफी इंपॉर्टेंट है, आपको जरूर आने चाहिए। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा सही, ओडिशा। फ्रेंड्स आपको जो है यहाँ से भी कई क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप जो है सबसे पहले एक चीज देखें, तंत्र मंत्र जो विद्या सिखाई जाती है ये कहाँ सिखाया जाता है? तो ये सिखाया जाता है असम के जो है कामाख्या, कामरूप का नाम आप सुने होंगे, वहीं से ये जुड़े हुए हैं। तो आप जो है इसे जरूर याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। 242वां प्रश्न है महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष से शुरू किया गया था? तो चलिए बताइए क्या होगा इसका आंसर। इसका जो आंसर होगा फ्रेंड्स बता दो, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा सही, 1942 ईस्वी। 8 अगस्त 1942 ईस्वी को महात्मा गांधी के द्वारा बॉम्बे के ग्वालियर कैंट में 45 मिनट भाषण देने के साथ ही जो है फ्रेंड्स इन्होंने जो है इस चीज का जो है घोषणा किया था कि जो है भारत भारतीयों के लिए है। और फ्रेंड्स करो या मरो का नारा भी जो है इसी वक्त जो है दिए थे 1942 ईस्वी में। उसके बाद जो है ये महात्मा गांधी के द्वारा कह सकते हैं कि व्यापक आंदोलन रहा और ये जो है थोड़ा हिंसात्मक आंदोलन भी रहा था। इसके बाद जो फ्रेंड्स महात्मा गांधी के जो भी आंदोलन थे वो उतने नहीं फेमस थे। उसके बाद 30 जनवरी 1947 ईस्वी को जो है महात्मा गांधी शहीद हो जाते हैं। तो ये सारी चीज को आप याद रखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। 243वां प्रश्न आप देख सकते हैं स्वच्छ भारत मिशन किस लिए है? तो चलिए बताइए क्या होगा इसका आंसर। इसका जो आंसर होगा फ्रेंड्स ये होगा ऑप्शन सी, भारत को स्वच्छ एवं स्वस्थ बनाने के लिए जो है स्वच्छ भारत मिशन जो है अभियान चलाया जा रहा है। तो आप यहाँ से फ्रेंड्स प्रत्येक वर्ष आप जान सकते हैं कि 3000 करोड़ टन जो है भारत में जो है कह सकते हैं कि जो है प्रदूषण का जो प्रतिदिन जो है 3 करोड़ अवशिष्ट पदार्थ जो है उत्पन्न होता है, जिससे कह सकते हैं कि नदियों को भी जो है प्रदूषित किया जाता है, प्रदूषित हो रहा है। तो इसे बचाने के लिए जो है स्वच्छ भारत मिशन अभियान चलाया जा रहा है। तो यहाँ से आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स 244वां प्रश्न आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार है। प्रश्न है भारत में पश्चिमी शिक्षा एवं अंग्रेजी भाषा शुरू करने की वकालत किसने की थी?
तो चलिए बताइए क्या हुआ इसका आंसर। तो इसका जो आंसर होगा फ्रेंड्स बता दूं, ऑप्शन बी हो जाएगा सही, राजा राम मोहन राय। 1828 ईस्वी में जो है राजा राम मोहन राय ने जो है आर्य समाज की सॉरी ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। और उसके बाद जो है 1829 ईस्वी में जो सती प्रथा का कह सकते हैं अंत हुआ था, लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा जो है इसकी अंत की गई थी। तो उसमें जो है राजा राम मोहन राय का जो है अधिक मतलब काफी योगदान रहा। और फ्रेंड्स बता दूं कि जो है राजा राम मोहन राय को भारत का जो है चमकता सितारा, पुनर्जागरण के जो है जन्मदाता, यानी बहुत सारे उपाधि से इन्हें जो है नवाजा गया है। तो आप इस चीज को जरूर याद रखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न इस एग्जाम में जो है फ्रेंड्स कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो ये सारे प्रश्न को आप जरूर याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ आगे बढ़ते हैं। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 245वां प्रश्न क्या है। प्रश्न आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार है। प्रश्न है फ्रेंड्स कि यूएनओ का मुख्यालय डैश में स्थित है। तो बताइए क्या होगा इसका आंसर, यूएनओ का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो इसका जो आंसर होगा फ्रेंड्स ये होगा ऑप्शन ए, न्यूयॉर्क में। यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है, तो ये है न्यूयॉर्क में। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन का जो है कहाँ है, तो ये है फ्रेंड्स जिनेवा में। आप ये सारे क्वेश्चन को याद रखेंगे, काफी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कुछ इस प्रकार है। 246वां प्रश्न, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान समाचार पत्र यंग इंडिया को किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था। तो चलिए बताइए क्या होगा इसका आंसर। इसका जो आंसर है फ्रेंड्स ये होगा ऑप्शन सी, महात्मा गांधी के द्वारा जो है यंग इंडिया माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे गए कि किसके द्वारा लिखा गया, तो ये लिखे गए थे महात्मा गांधी के द्वारा। और महात्मा गांधी के द्वारा कह सकते हैं इनके द्वारा ही जो है सबसे पहले हरिजन शब्द का इस्तेमाल किया गया। और बता दो फ्रेंड्स कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के द्वारा जो है बहिष्कृत समाज बहिष्कृत भारत जो है पत्रिका मतलब संचालन किया गया था। तो यहाँ से भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए, तो आप जो है ये सारे क्वेश्चन को जरूर याद करेंगे। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को जो है गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ आगे बढ़ते। तो फ्रेंड्स 247 में क्वेश्चन तरफ आ चुके हैं। प्रश्न आप देख सकते हैं, बायोस BIOS का क्या कार्य है। तो बताइए क्या होगा इसका आंसर, क्या कार्य है BIOS का। तो इसका जो आंसर होगा फ्रेंड्स ये होगा ऑप्शन ए, सिस्टम हार्डवेयर के पुर्जों को प्रारंभ करना। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है, यहाँ से भी एग्जाम में जाने कितने क्वेश्चन पूछे गए। बायोस का जो है पूर्ण रूप क्या होता है, पूर्ण रूप जो है एग्जाम पूछा गया है। तो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, तो ये सारे क्वेश्चन भी एग्जाम में जो है पूछे गए हैं, तो इस चीज को भी आप याद रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड देख सकते हैं 248 में प्रश्न है, ऑन्कोलॉजी किस बीमारी के उपचार से जुड़ा है। तो चलिए बताइए क्या होगा आंसर, ऑन्कोलॉजी जो है किस बीमारी से उपचार से जुड़ा है। तो इसका जो आंसर होगा फ्रेंड्स ये होगा ऑप्शन सी, ऑन्कोलॉजी जो है ऑन्कोलॉजी में कह सकते हैं कैंसर का अध्ययन किया जाता है। और यहाँ से आप याद रखें कि मधुमेह नामक जो बीमारी होती है इंसुलिन की कमी से होती है, जिसे डायबिटीज भी कहा जाता है। बहुत सारे प्रश्न पूछे गए हैं फ्रेंड्स। ऑन्कोलॉजी पोमोलॉजी में फलों का अध्ययन होता है। क्रोनोलॉजी से जो है क्रोनोलॉजी से भी क्वेश्चन पूछा गया कि क्रोनोलॉजी में जो है किसका अध्ययन किया जाता है। तो कह सकते हैं फ्रेंड्स जो है क्रोनोलॉजी या कॉन्कोलॉजी में जो है संख् विज्ञान का अध्ययन किया जाता है। तो ये सारे क्वेश्चन को आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट मतलब आगे बढ़ते हैं। 249 में प्रश्न है, थार का रेगिस्तान डैश में स्थित है। तो चलिए बताइए क्या होगा इसका आंसर। इसका जो आंसर होगा फ्रेंड्स ये होगा ऑप्शन बी, थार रेगिस्तान राजस्थान में है। लेकिन राजस्थान के किस जिले में सबसे अधिक क्षेत्र में फैला हुआ है, तो ये होता है फ्रेंड्स जैसलमेर जिला। राजस्थान के जो है जैसलमेर जिला में जो है सबसे अधिक जो है कह सकते हैं कि जो है रेगिस्तान फैला हुआ है। और विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान जो है सहारा रेगिस्तान कहाँ है, तो ये है दक्षिण अफ्रीका में। उसके बाद फ्रेंड्स आप सुने होंगे कि जो है गोभी मरुस्थल, ये सब कहाँ है, चीन में है। तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में जो है यहाँ से पूछे गए हैं। बहुत सारे प्रश्न जो है रेगिस्तान से भी जो है एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको ये सारे याद होना चाहिए। कालाहारी रेगिस्तान भी आप सुने होंगे जो कि चीन में है। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट मतलब आगे बढ़ते हैं। 250वां प्रश्न है, डैश में विटामिन डी सबसे ज्यादा होता है।
तो चलिए बताइए क्या होगा आंसर। तो इसका जो आंसर है फ्रेंड्स ये होगा ऑप्शन सी, कॉड लीवर तेल यानी मछली का तेल जो है फ्रेंड्स, इसमें जो है विटामिन डी की जो है मात्रा सबसे ज़्यादा देखा गया है। और फ्रेंड्स सूर्य के प्रकाश में भी जो है विटामिन डी, आप अगर आप धूप में खड़े होंगे तो आपको जो है शरीर में विटामिन डी प्राप्त होता है। यहाँ से भी क्वेश्चन जो है पूछा गया है। तो चलिए नेक्स्ट की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 251 नंबर प्रश्न। प्रश्न आप देख सकते हैं, भारत का संविधान दिवस डैश को मनाया जाता है। तो बताइए क्या होगा इसका आंसर, भारत का संविधान दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका जो आंसर होगा फ्रेंड्स ये होगा ऑप्शन सी, 26 नवंबर को। प्रत्येक वर्ष 26 नवंबर को जो है संविधान दिवस मनाया जाता है। तो इस चीज को आप याद रखेंगे, एग्जाम में यहाँ से कई बार क्वेश्चन को जो है पूछा गया है। तो इस सारे क्वेश्चन फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से। काफ़ी अगर आप कह सकते हैं कि एग्जाम के लिए सीरियस है तो सारे क्वेश्चन को जो है रिवीजन करते रहिए। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं फ्रेंड्स कि हमारा जो है भारत संविधान बनकर कब तैयार हुआ था। तो ये बनकर तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को, और लागू कब किया गया तो 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। तो यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इस सारे क्वेश्चन को आप जरूर याद रखेंगे। चलिए फ्रेंड्स 252 नंबर क्वेश्चन, भारत की मवेशी रोग निगरानी एवं पूर्वानुमान प्रणाली का नाम क्या है। तो चलिए बताइए क्या होगा इसका आंसर। इसका जो आंसर होगा फ्रेंड्स ये होगा ऑप्शन सी, बायो सेफ्टी लेबोरेटरी। तो ये इस चीज को आप याद रखेंगे। भारत में जो है भैंसों की कई प्रजाति है फ्रेंड्स, मुर्रा, जफराबादी, ये सब जो है भैंस की प्रजाति जो कि उच्चतम नस्ल की है। भारत में जो बकरी है जमुनापरी, ये भी जो है उच्चतम नस्ल की है। आपको पता होगा कि दुनिया में सबसे अधिक पशु किसी देश में है तो वो है हमारा देश भारत, लेकिन भारत में ही जो है उच्चतम नस्ल की जो है बहुत सारे पशु नहीं है। तो ये चीज को भी आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। 253 नंबर प्रश्न आप देख सकते हैं, डैश की उपस्थिति के कारण हमें वह गंध महसूस होता है जिससे है एलपीजी सिलेंडर लीक होने का पता चलता है। तो एलपीजी सिलेंडर का जो गैस लीक होता है यह पता चलता है किसके कारण, यह बताना है आपको। तो चलिए बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो इसका जो आंसर होगा फ्रेंड्स ये होगा ऑप्शन सी, सल्फर यौगिक के कारण। आपको पता हो कि एलपीजी में जो है सबसे पहले जब एलपीजी बनाया गया तो उसमें जो है कोई खास गंध नहीं आता था, दुर्घटना होने की संभावनाएं ज़्यादा थी, लेकिन उसमें जो है कुछ ऐसा मिलाया गया जिससे अब अगर सिलेंडर लीक होते हैं तो वो पता चल जाता है। तो किस यौगिक को मिलाया गया, सल्फर यौगिक। उसका नाम है फ्रेंड्स इथाइल मरकैप्टन। एग्जाम में पूछा गया यहाँ से तो कई बार क्वेश्चन, और क्वेश्चन ये भी पूछा था कि एलपीजी में जो है मुख्य अवयव क्या है, कौन सी गैस सबसे अधिक होती है, तो वो होती है ब्यूटेन। इस चीज को आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 254 नंबर प्रश्न है, तीसरी पीढ़ी की उस एंटी टैंक मिसाइल का नाम क्या है जिसका राजस्थान में डीआरडीओ द्वारा सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया था। तो चलिए बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो इसका जो आंसर होगा फ्रेंड्स ये होगा ऑप्शन बी, नाग होगा इसका सही आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ आगे बढ़ते हैं। 255 नंबर प्रश्न आप देख सकते हैं, भारतीय सशस्त्र बलों ने ऑपरेशन मेघदूत का संचालन कहां पर किया था। तो चलिए बताइए क्या हुआ इसका आंसर। ऑपरेशन मेघदूत जो है कहां संचालन किया था, चार ऑप्शन आपके सामने है। तो इसका जो आंसर होगा फ्रेंड्स ये होगा सियाचिन में। दुनिया में सबसे ऊंचाई पर यानी सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है तो वो है सियाचिन। आप इस चीज को याद रखेंगे, यहाँ से जो है एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है तो आप जरूर याद रखेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, और कारगिल विजय दिवस भी आप जरूर पढ़े होंगे कि कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है 26 जुलाई को, क्योंकि 26 जुलाई को ही जो हमारा कारगिल विजय दिवस में जो है हमारा भारत विजयी हुआ था। तो उससे ही प्रत्येक वर्ष 26 जुलाई को कारगिल दिवस मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं 256 नंबर प्रश्न है, दबाव को डैश से नापा जाता है। तो बताइए क्या होगा इसका आंसर। इसका जो आंसर होगा फ्रेंड्स ये होगा ऑप्शन सी, बल एवं क्षेत्रफल। यहाँ से जो है एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछे गए कि दाब का एसआई मात्रक क्या होता है। तो दाब का एसआई मात्रक होता है पास्कल, और दाब बराबर क्या होता है तो बल बटे
क्षेत्रफल। ये भी क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे गए हैं। तो ये सारे क्वेश्चन को अगर आप याद रखेंगे तो काफ़ी जो है आप एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाएंगे और आपका सिलेक्शन 100% होगा फ्रेंड्स। तो इस चीज़ को आप याद रखेंगे। दाब एक अदिश राशि है, तो इससे भी आप याद रखेंगे। चलिए 257वां प्रश्न तो आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, यदि वायु गुणवत्ता सूचकांक डैश के बीच हो तो वायु प्रदूषण के स्तर को मध्यम माना जाता है। तो चलिए बताइए क्या होगा इसका आंसर। कितना से कितना के बीच में होना चाहिए ताकि जो है वायु प्रदूषण के स्तर को मध्यम माना जाता है। आपको इसका आंसर बताना है। तो इसका जो आंसर होगा फ्रेंड्स ये होगा ऑप्शन डी, 151 से लेकर 200 तक के बीच में जो है अगर रहता है तो इसे जो है अच्छा माना जाता है, मध्यम माना जाता है। और यहाँ से फ्रेंड्स क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं कि जो है केंद्रीय प्रदूषण जांच जो है कहाँ है, बोर्ड जो है केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड कहाँ है, तो ये है न्यू दिल्ली में। इस चीज़ को आप याद रखेंगे, न्यू दिल्ली में ही जो है, न्यू दिल्ली कह सकते हैं कि न्यू दिल्ली में जो है केंद्रीय प्रदूषण जांच केंद्र है। चलिए नेक्स्ट मतलब आगे बढ़ते हैं। 258 नंबर प्रश्न है, मोबाइल फोन का उपयोग करके धन स्थानांतरण करने वाली प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो चलिए बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो इसका जो आंसर होगा फ्रेंड्स मैं बता दूं, इसका जो आंसर होगा ये होगा ऑप्शन सी, IMPS इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। 259 नंबर प्रश्न है, 2015 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था। चलिए बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो इसका जो आंसर होगा फ्रेंड्स ये होगा ऑप्शन बी, सानिया मिर्जा। सानिया मिर्जा को जो है 2015 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार सम्मानित किया गया है। और यह जो है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जो है खेल के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार है। यह जो है 1992 ईस्वी से जो है दिया जाता है। और इस चीज़ को भी आप याद रखेंगे। साइना नेहवाल को जो है 2016 में जो है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है। साइना नेहवाल के साथ साथ फ्रेंड्स कह सकते हैं कि जो साक्षी मलिक और दीपा कर्माकर को, यानी 3 महिलाओं को जो है 2016 में जो है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आप देख सकते हैं 260 नंबर, 2014 से 15 में क्रिकेट के क्षेत्र में CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था। तो चलिए बताइए क्या होगा इसका आंसर। इसका जो आंसर होगा फ्रेंड्स ये होगा ऑप्शन ए, सैयद किरवानी। ऑप्शन सही ए हो जाएगा, सैयद किरवानी। फ्रेंड्स क्रिकेट के क्षेत्र में कह सकते हैं इनका काफ़ी योगदान रहा है, तो इसे ही जो है यह पुरस्कार यानी लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार जो है दिया गया है। क्वेश्चन यहाँ से एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप जरूर इसे याद रखेंगे। 1983 ईस्वी में भी जो है विश्व कप हुआ था, तो उसमें जो है इनका काफ़ी योगदान रहा, तो इस चीज़ को भी आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। 261 नंबर प्रश्न देख सकते हैं, माचिस की तिलियों में डैश होता है। न जाने एग्जाम में कितने बार यह क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आपको जरूर आने चाहिए। चलिए फ्रेंड्स बताइए क्या होगा इसका आंसर। माचिस की तिलियों में जो है क्या होता है, ये होता है ऑप्शन बी हो जाएगा फास्फोरस। करेक्ट आंसर हो जाएगा फास्फोरस। माचिस की तिलियों में जो है फास्फोरस होते हैं, और यह फास्फोरस जो है मनुष्य की हड्डियों में भी पाए जाते हैं। फास्फोरस फ्रेंड्स कह सकते हैं कि एक लाल फास्फोरस होता है, एक होता है श्वेत फास्फोरस। श्वेत फास्फोरस जो होते हैं काफ़ी क्रियाशील होते हैं, और लाल फास्फोरस थोड़ी सी कम क्रियाशीलता इसमें होती है, तो आप इस चीज़ को भी याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं 262वां प्रश्न है, IFSC किसका संक्षिप्त रूप है। तो चलिए बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो इसका जो आंसर होगा फ्रेंड्स ये होगा ऑप्शन बी, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। ऑप्शन बी हो जाएगा सही। यह जो है बैंक में जो है ग्राहकों को दिया जाता है, एक गुप्त कोड भी इसे कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। 263 नंबर प्रश्न है, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किनके द्वारा किया जाता है। तो चलिए बताइए क्या होगा इसका आंसर। इसका जो आंसर होगा ये ऑप्शन ए हो जाएगा, राज्यों की विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा। ऑप्शन ए हो जाएगा सही। फ्रेंड्स यहाँ से भी एग्जाम में जो पूछे जाते हैं कि राज्यसभा कैसी सदन है, सदन के बारे में पूछा जाता है। तो राज्यसभा जो है उच्च सदन है, यह कभी विघटित नहीं होते हैं। और एक होता है लोकसभा जिसे हम लोग निम्न सदन कहते हैं,
और यह विघटित हो जाता है। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं 264वां प्रश्न है, शब्दों के जोड़े दिए गए हैं, इनमें से भिन्न को ज्ञात करें। तो फ्रेंड्स बताइए इसमें क्या भिन्न होगा। तो इसका जो आंसर होगा फ्रेंड्स ये होगा ऑप्शन डी, यानी 22 मई विश्व गौरैया दिवस जो दिया है यही इसका गलत होगा। बाकी 3 सही है फ्रेंड्स। प्रत्येक वर्ष 5 जून को जो है विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, ये सही है। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। लेकिन प्रत्येक वर्ष 20 मार्च को जो है गौरैया दिवस मनाया जाता है, लेकिन आप देख सकते हैं कि जो यहाँ 22 मई दिया है जो कि गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं और आपको जो है सारे प्रश्न फ्रेंड्स ध्यान से देखना है और आपको जो है इसका आंसर भी देना है। देख सकते हैं रुपये के लिए चिन्ह आर यानी रॉ को जो है डिजाइन करने के लिए आयोजित प्रतिस्पर्धा के विजेता कौन थे। तो बताइए क्या होगा इसका आंसर। इसका जो आंसर होगा फ्रेंड्स ये होगा ऑप्शन ए उदय कुमार। ऑप्शन ई हो जाएगा सही। जो है आर डिजाइन या रॉ जो डिजाइन है रुपये के लिए भारत सरकार के द्वारा जो है मान्यता प्राप्त है, तो अब इसे जरूर याद रखेंगे। चलिए 266वां प्रश्न तरफ आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है सामान्य आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है। तो बताइए क्या होगा इसका आंसर। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा सही, 25 सेंटीमीटर। सामान्य आंख के लिए फ्रेंड्स 25 सेंटीमीटर की दूरी जो है सही होती है। अगर इससे कम दूरी पर वस्तु है तो आप जो है स्पष्ट रूप से नहीं देख पाएंगे। क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं जो स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए कितना डिस्टेंस होना चाहिए, एग्जाम में पूछा गया है। तो 17 मीटर का जो है डिस्टेंस होता है, इसमें स्पष्ट ध्वनि सुनने के लिए भी ये मान्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। 267वां प्रश्न आप देख सकते हैं, सूर्य को देखने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो बताइए क्या होगा इसका आंसर। इसका जो आंसर होगा ये होगा ऑप्शन सी हेलियोस्कोप। आपको पता होगा फ्रेंड्स कि सूर्य जो है ब्रह्मांड का केंद्र माना जाता है और सूर्य में जो है हाइड्रोजन और हीलियम गैस से सूर्य का निर्माण होता है। सूर्य में जो ऊर्जा प्राप्त होते हैं वो नाभिकीय संलयन विधि से, और सूर्य ग्रहण के समय जो है रिंग जो वलय जैसा दिखता है उसे कोरोना कहते हैं। यहाँ से भी जो है एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आप देख सकते हैं, प्रथम भारतीय संचार उपग्रह था। तो बताइए क्या होगा इसका आंसर। इसका जो आंसर होगा फ्रेंड्स ये होगा ऑप्शन ए आर्यभट्ट। फ्रेंड्स 19 अप्रैल 1975 ईस्वी को सोवियत संघ रूस की धरती से जो है हमारा भारत का जो पहला अपना संचार सैटेलाइट को भेजा गया, तो जिसका नाम था आर्यभट्ट। तो इस चीज को आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। 269वां प्रश्न है, नेशनल स्पेस सोसाइटी ने 2015 स्पेस पायनियर पुरस्कार किसे दिया था। तो चलिए बताइए क्या होगा इसका आंसर। इसका जो आंसर होगा ये होगा ऑप्शन बी इसरो की मार्स ऑर्बिटर प्रोग्राम टीम को। फ्रेंड्स यहाँ से आप देख सकते हैं कि इसरो का जो है फुल फॉर्म एग्जाम में पूछा गया है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। और मैं बता दूं फ्रेंड्स कि जो है मार्स यानी मंगल ग्रह पर जो है भेजे जाने वाला मंगलयान जो है 450 करोड़ की लागत से जो है इंडिया के द्वारा पहली बार भेजा गया, और यह जो है दुनिया का सबसे सस्ता कह सकते हैं कि जो है मंगलयान रहा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। 270 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे एक टूटा हुआ तारा कहना उपयुक्त है। तो क्या होगा इसका आंसर, चलिए बताइए। 270 नंबर प्रश्न आपको आंसर बताना है। तो इसका जो आंसर है फ्रेंड्स ये होगा ऑप्शन सी अंश एवं अवशेष। इसका ऑप्शन सी हो जाएगा सही। फ्रेंड्स यहाँ से जो है तारे के पास अपना रोशनी है लेकिन चंद्रमा के पास अपना रोशनी नहीं है, और क्वेश्चन यहाँ से पूछेगा कि सबसे चमकदार तारा क्या है, यानी सबसे अधिक चमकने वाला, तो वो होता है साइरस। इस चीज को आप याद रखेंगे। पृथ्वी के सबसे निकट तारा क्या है, तो ये जो है सूर्य होते हैं। इस चीज को आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है 271 नंबर, शिमला समझौता 1972 पर किनके द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे। तो चलिए बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो इसका जो आंसर होगा फ्रेंड्स ये होगा ऑप्शन बी इंदिरा गांधी एवं जेडे भुट्टो द्वारा। 1972 ईस्वी में जो है दोनों देशों में जो है शांति समझौते को लेकर के जो है यह हस्ताक्षर हुआ था।
लेकिन इसका परिणाम सही नहीं रहा। 1999 में आप देख सकते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो है क्या हो गया, कारगिल का युद्ध हुआ था, लेकिन उनमें हमारा इंडिया ही जीता। तो यहाँ से आप याद रखेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। 272वां प्रश्न आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार है, दूसरे फुटबॉल इंडियन सुपर लीग का चैंपियन कौन था? तो चलिए बताइए क्या होगा इसका आंसर। इसका आंसर फ्रेंड्स आपको बताना है। ऑप्शन बी हो जाएगा सही, चेन्नई एफसी। चेन्नई एफसी जो है इंडियन कह सकते हैं कि जो सुपर लीग आईएसएल का चैंपियन बना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर सरकार की ग्रीष्मकालीन राजधानी डैश में है। बताइए क्या होगा इसका आंसर। इसका जो आंसर होगा फ्रेंड्स ये होगा ऑप्शन बी श्रीनगर। ग्रीष्मकालीन राजधानी जो है, बिहार से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि पहले बिहार की जो है ग्रीष्मकालीन राजधानी कहाँ थी, तो ये थी रांची। उसके बाद पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी कहाँ है, तो वो है पंचमढ़ी। क्वेश्चन ये सारे जो है एग्जाम में पूछे गए हैं, तो आप यहाँ से भी देख लेंगे। चलिए नेक्स्ट की तरफ आगे बढ़ते हैं। 274वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा इस समूह का सदस्य नहीं है? तो चलिए बताइए क्या होगा इसका आंसर। इसका जो आंसर होगा फ्रेंड्स ये होगा ऑप्शन डी, फायरवेल। बता दो फ्रेंड्स ये यूनिक्स, विंडोज ये सभी जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, और सॉफ्टवेयर जो है सिस्टम सॉफ्टवेयर, लेकिन ये जो फायरवेल है एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ये थोड़ा डिफरेंट है। तो इस चीज़ को आप याद रखेंगे। तो फ्रेंड्स इस सेट के जो है जो भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे सारे कह सकते हैं कि खत्म हो गए। तो फ्रेंड्स वीडियो अगर पसंद आए वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इस वीडियो में इतना ही, तो देख लीजिए।